अब आएगा मजा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम भी ना। देखो देखो, ये चश्मे में ना मैं बिल्कुल दबंग लगता हूँ। अरे समीर देखो ना कौन आया है। कैसे हो समीर बाबू? बस बढ़िया। अच्छा सुनो, तुम नमन से बात करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। अंजलि, पानी भी लाना जरा। हाँ। बहुत दिनों के बाद मिली है तो। ये कटिंग साला यहाँ कैसे पहुँच गया? जितना सोचा था मैंने, ये तो उससे भी ज़्यादा शाना निकला। इसने अंजलि को मेरे बारे में कुछ बता ना दिया हो। कैसे हंसते हुए मुझे देख रहा है, साला हरामखोर। अंजलि नहीं होती ना, इसको यहीं ख़त्म कर देता। देखो देखो कैसे फट रही है इसकी। इसको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसकी पकड़ से बचकर यहाँ अंजलि के घर कैसे आ गया। देखो देखो कैसे पसीने पसीने हो रहा है ये। चूतिए, साले तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हरामखोर यहाँ तक आ गया मेरे घर में। सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है ना, तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। समझ गए? अंजलि आओ आओ। ये लो पानी। थैंक यू। तुमने जो आज किया है ना, वो बहुत हिम्मत की बात है। अच्छा, ऐसा क्या किया इसने? यही तुम्हारी कुछ चीजें मैंने अंजलि जी को बताया है, बस। कौन सी चीज़ है? अरे यही बताया है कि नमन ने पहले जो भी किया है उसके लिए उसने माफ़ी मांग ली तुमसे, और तुमने उसे माफ़ भी कर दिया। ओह अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ और इसने बहुत तारीफ की तुम्हारी। आई एम सो हैप्पी कि नमन मेरी लाइफ में वापस आ गया। एक्सक्यूज मी बेबी, 2 मिनट में। हाँ जाओ जाओ, टेक योर ओन टाइम। वैसे भी मुझे अंजलि से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत दिनों के बाद मिला जो। है ना? बहुत बातें करनी है। अरे पहले मैं बैठूंगा। क्या किया इतने दिनों में? इतने दिनों में न जाने कितनी लड़कियों को गाड़ी में बिठा चुका हूँ। मतलब तुम सुधरोगे नहीं। ये साला बौना कहीं का हर जगह पहुंच जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका जल्दी। कहीं इसने सारी सच्चाई अंजलि को बता दी हो तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मैं अंजलि को किसी भी हालत में खो नहीं सकता, पर क्या करूं? इसको यहाँ से कैसे भगाऊं? इसने तो यहाँ आकर अपनी गलती ही मान ली। अब इसको यहाँ से निकालने का क्या रीज़न हो सकता है? इसके सामने अंजलि को कुछ बोलूँगा तो ये आयशा के बारे में बोल दे। सोच समीर, लगा तेरी शातिर दिमाग। हाँ
आयशा के साथ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं वो ये सब कैसे झेल रही होगी। क्यों? समीर है ना उसका दोस्त, ये तो तुम उसका साथ दे रहे होगे ना? समीर समीर है, इसका क्या मतलब? अरे मैंने तो ये भी सुना है समीर बाबू कि मर्डर की रात आप उसी के घर पे थे। नहीं 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 बेबी, तुम उस रात उसके घर थे? नहीं। हाँ नहीं बेबी सुनो, मेरी कार की पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी कार उसके घर के सामने पार्क कर दी थी। अब तो तुम जानती हो बेवजह का र्यूमर्स है ये सब, तुम ये सब चीज़ों पे ना ध्यान मत दिया करो। हाँ जी, र्यूमर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। एक र्यूमर्स तो और भी मैंने सुना है कि आयशा का कोई बॉयफ्रेंड है जो दिन रात उसके आगे पीछे घूमता रहता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब उसका कैरेक्टर भी ढीला है। अभी पति को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुआ है और वो मूव ऑन कर गई। छी, कैसी लड़की है। हाँ यार, उस लड़के का कैरेक्टर कितना ढीला होगा। अमीर लड़की मिली नहीं कि चला गया उसके पीछे हाथ मारने। मुझे तो यह भी लगता है कि उस मर्डर में उस लड़के का भी। बेबी तुम किस बातों में उलझी पड़ी हो? जब ये एक्सीडेंट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है तो ये मर्डर कैसे हो सकता है? नहीं समीर, अभी ये एक्सीडेंट प्रूफ नहीं हुआ है। मैं रोज न्यूज़ देखती हूँ। अभी पुलिस वालों ने केस क्लोज नहीं किया है। अभी भी उनको शक है किसी न किसी पर। हाँ यार, मैं तो एक ही मंत्र पे बिलीव करता हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्यों समीर? हाँ सही। समीर, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? ऐसा लग रहा है आयशा के लवर तुम ही हो। ओह, क्या हुआ? ठीक हो ना? ते बस गले वो कोई याद कर रही होगी, मतलब कर रहा होगा, इसीलिए समीर को खांसी आती है। नमन, तुम्हें उस लवर के बारे में कुछ पता चला क्या? बेबी तुम कौन सी बातों में उलझ गई हो? अरे कितना अच्छा दोस्त आया तुम्हारा। अरे मेहमान है हमारे, तुमने कुछ खिलाया इनको? कुछ खाने के लिए लेके तो आओ। अरे अंजलि बैठो बैठो, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, ठीक है? हम तो बस बात करेंगे, है ना? नहीं, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अभी कुछ बना कर लाती। मैं भी ना कितनी बेवकूफ़ हूँ, भूल गई। ठीक है? क्या हुआ समीर भाई साहब, आप डर तो नहीं गए ना कि मैं कहीं कोई राज न खोल दूं? हाँ देख कठिन, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच कोई भी आएगा ना तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अंजलि से प्यार तो मैं भी करता हूँ, छोटा जरूर, पर मर्डर तो नहीं हूँ ना। और रही पैसों की बात, तो वो तो मैं तुम दोनों से वसूल कर ही लूँगा। देख, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन तू मेरी और अंजलि की लाइफ से बाहर निकल। तुझे जितने पैसे चाहिए वो मैं आयशा से दिलवाऊंगा तुझे। कोई खेल तो नहीं खेलेगा ना? मुझे मारने की कोशिश तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए और तू देगा, वरना मैं अंजलि को अभी बुलाता हूँ। अंजलि, डन। 1 करोड़ रुपए तुझे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन तुझे मिलेंगे ज़रूर। ओके ठीक है, 1 करोड़ के साथ 1 रात के लिए मुझे आयशा भी चाहिए और तू उसे मनाएगा। बोल। पागल है, वो कभी नहीं मानेगी। मनाना तेरे ऊपर है। ये 2 शर्तें हैं मेरी। अगर तू ये शर्तें पूरी करता है तो मैं वादा करता हूँ मैं अंजलि के ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए।
और अगर ये शर्त तूने पूरे नहीं की तो तू दूर चला जाएगा मेरी अंजलि की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। बोल, मंजूर है? साला, तो ये कांड है। इतना बड़ा कटिंग के पास सोने का खजाना है और साला इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। चूतिया साला, लड़की मिली नहीं और सेवा कराने लगा। मैं बताऊंगा कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले तो मैं पैसे कमाऊंगा और फिर मजे लूंगा।